हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस जी क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस जी क्लासेस में स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश का पहला चैप्टर ऑफ पोइट्री सेक्शंस, है ना। पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में हम लोग जानेंगे। हम पूरी अपनी ताकत से, पूरी अपनी पावर से, पूरे दिल के साथ इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग अंत तक देखिए, इस वीडियो से आपको फ़ायदे होंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को विदाउट अ वेस्टिंग द टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मीनिंग क्या होता है? इस चैप्टर का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। तो सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता, सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता। एक, यदि एक वर्ड में बोले तो मेरे प्रिय साथी, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और जॉन डन जी के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर के राइटर है जॉन डन। कौन है जी? जॉन डन इस चैप्टर के राइटर हैं और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से, एक तरह से लव वाला पोएम है। जब जॉन डन जी कहीं जा रहे होते हैं तो इनकी वाइफ जो होती है उन्हें रोकती हैं, मना करती हैं जाने से, फिर ये किस तरह से उन्हें मनाते हैं। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब इसे पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन तो बड़ा मज़ा आएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो का अंत करूंगा मैं। लेकिन पहले शुरू तो कर ले, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? जॉन डन जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है और आने का चांस है ना। तो जान लेते हैं कि जॉन डन जी का बॉर्न यानी कि जन्म कब हुआ था। तो 1572 ईस्वी में। कब बच्चा लोग? 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हो गया था बाबू, ये 1631 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और बात कर ले कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म बाबू एक लंदन नामक देश में हुआ था, यानी कि बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली यानी कि एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि पेशे से व्यापारी लोग थे, है ना। और इनका बात कर ले कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ था। तो बाबू ये लंदन सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तभी क्या हुआ था कि इंग्लैंड और कैथोलिक धर्म के लोगों से एक तरह का विवाद हो गया था, जिसके वजह से इंग्लैंड वाले कैथोलिक समुदाय के एंटी, इट मीन्स विपरीत यानी कि विरोधी बन गए थे। और जिसके वजह से इन्हें अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था विदाउट ऑफ डिग्री। बिना डिग्री के इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉब्लम थी। जो इंग्लैंड वाले थे वो कैथोलिक धर्म के विपरीत हो गए थे, जिसके वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ा नहीं, केवल यूनिवर्सिटी को छोड़ा था। आगे क्या किया इन्होंने कि स्टडी लॉ, यानी कि इन्होंने कानून की पढ़ाई किया, कानून का अध्ययन किया, स्टडी किया। एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी का अध्ययन किया, पढ़ाई किया, यानी कि धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया, धर्म से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया, अच्छे से ज्ञान लिए। और आगे चल के इन्होंने एक जॉब किया, है ना, सेक्रेटरी गार्ड का, है ना, सेक्रेटरी का एक जॉब किया। लेकिन उस जॉब को भी इन्होंने खो दिया, लॉस कर दिया, यानी कि लॉस हिज जॉब बिकॉज ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी कि इन्हें ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए इन्हें जेल में भेज दिया गया था, सेंड कर दिया गया था, डाल दिया गया था, जिसके वजह से इन्हें अपना नौकरी, इट मीन जॉब को गंवाना पड़ गया। और बाबू सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन्होंने अपना जॉब गंवाया क्यों, इन्हें जेल क्यों भेजा गया। तो इन्होंने जिस
मालिक के यहाँ अपना नौकरी कर रहे थे, उसी मालिक के भतीजी से चोरी चुपके शादी कर लिया था। बताओ कोई क्या करेगा, जेल नहीं भेजेगा तो क्या करेगा। इसीलिए उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। तो आप लोग इस पे ध्यान दें, कहीं भी जॉब करें तो ऐसा वैसा ना करें। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ये है कि जब इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया तब क्या किया, यानी कि इन 1615 यानी कि 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 यानी कि 42 साल के उम्र में, है ना, 1615 ईस्वी में और 42 साल के उम्र में ज्वाइन एंग्लिकन चर्च, इन्होंने एक चर्च को ज्वाइन किया, एंग्लिकन चर्च को, ठीक है। उसमें ये क्या बने, एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, और अपने जमाने का, अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, प्रीचर बने, उपदेशक बने, चर्च के फादर्स बने, ठीक है। बच्चा लोग ध्यान रखना है कि कितने साल के उम्र में, कितने साल के थे वो, तो उन्होंने अपना प्रीचर्स की नौकरी किया, जॉब किया एंग्लिकन चर्च में, तो 42 साल के उम्र में। कब किया, तो 1615 ईस्वी में। और किस चर्च में किया, तो ध्यान रखना है एंग्लिकन चर्च में इन्होंने अपना प्रीचर्स की नौकरी की। आगे अगर बात कर लें तो ये एक पोएट हैं और इन्होंने एक पेट्रेचन नामक व्यक्ति का, पेट्रेचन ट्रेडिशन का जो कविताएं आती थी उनको ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, और अपना अपना कविताओं के द्वारा, ठीक है। और इस चीज को भी ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉन इज वेल नोन फॉर, एग्जाम में आ सकता है कि जॉन को किस चीजों से जाना जाता है, तो डॉन को, इट मीन्स जॉन, डॉन को सॉन्ग्स के, सोनेट्स के और इलेजीज एंड सरमन्स, इन चीजों की वजह से ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, ज्यादा जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जॉन डन रिलेटेड टू सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड एलिजीज एंड सेरेमन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा अबाउट ऑथर्स। यदि आप इसी प्रकार से इस पूरी वीडियो के लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा पाए। Thank you so much watching this video. Thank you so much. Share this video, like this video, and watch more and more this video.